हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है। जी हाँ, ये खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से बना है। तो क्यों ना इस खूबसूरत अहकाम को मानते हुए इस रिश्ते को खूबसूरती से निभाएं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर, होपफुली आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहनें अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों को और बरकतों को एंजॉय कर रही होंगी। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ इस तरह के टॉपिक को हाईलाइट करूंगी कि कुछ ख़वातीन अपने घरों को और अपने से जुड़े हुए रिश्तों को हद से ज़्यादा अहमियत देते हुए आप को इग्नोर कर रही होती हैं। इसके रिज़ल्ट में वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने हस्बैंड से इग्नोर हो रही होती हैं। हस्बैंड ना तो उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ना ही उनकी वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको इसी तरह की कुछ टिप्स शेयर करूँगी और जनाब कुछ आपको इस तरह की ट्रिक्स भी बताऊँगी कि आप अपने हस्बैंड के लिए जनाब खुद अट्रैक्टिव होकर आपके हस्बैंड आपकी तरफ आएँगे। सबसे पहले तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर तवज्जो दें। आप जब अपने घर को टाइम दे रही होती, अपने से जुड़े रिश्तों को टाइम दे रही हो, तो सम टाइम हम वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं कि अपने हस्बैंड की वैल्यू को नहीं समझ रहे होते, ना ही बस काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है, उसके लिए हम टाइम मैनेज नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले आपने अपनी मेंटली हेल्थ पर तवज्जो देनी है। आप अपने घर को तो सँभाल कर रही होती हैं, अपनी फैमिली को भी। घर के कामों के अलावा अपने आप पर भी तवज्जो देनी चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, रिलैक्स रहें। घर के काम तो होते रहते हैं, मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ, काम कभी भी नहीं रुकते, घर के काम तो होते ही रहते हैं। लेकिन सबसे जो हम अपने पेरेंट्स को, अपने घर को, अपने बचपन को छोड़कर आए हैं अपने हस्बैंड्स के पास, तो क्यों ना हम उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। बल्कि घर के कामों को, बच्चों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। घर के काम करने चाहिए, हर औरत पर ही बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन हम घर की या और मसले मसाइल को देखते हुए हस्बैंड की वैल्यू को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो वो मेरी प्यारी बहनें जो अपने हस्बैंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, मेरा ख़्याल है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आप यकीन मानें, ये मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आप इस रिश्ते में जितनी ज़्यादा लॉयल्टी और रिस्पेक्ट डालेंगी ना, ये पलट के इसी तरह आपके पास आएगी। ये मेरी 100% गारंटी है। और मैंने इस तरह के जोड़ों को भी देखा है जिनके हस्बैंड बिल्कुल भी अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन औरतें जो हैं, जो मेरी सिस्टर्स होती हैं, जो हमारी ख़वातीन लेडीज़ होती हैं, वो इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड की हर बात को मैनेज कर रही होती हैं, इग्नोर कर रही होती हैं, और पलट के हस्बैंड उनकी तरफ मैंने खुद आते देखा है। तो सबसे पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ पर तवज्जो दें, चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को वैल्यू देंगी, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके लिए डिप्रेशन का शिकार होंगी। उससे क्या होगा, आपकी मेंटली हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और अपने घर को एंड में क्या होगा कि इग्नोर करते-करते आप हस्बैंड से भी इग्नोर होना शुरू हो जाओगे। अच्छा जी, बेवजह हस्बैंड से किसी बात पे भी आप ज़िद मत किया करें। अक्सर बहनें होती हैं, बाज़ार में जाके ज़िद कर रही होती हैं कि ये लेके नहीं दिया आपने मुझे, ये नहीं लेके दिया, आपने मुझे ये सूट नहीं दिलाया। बिला वजह की, जब ठीक है ज़िम्मेदारियाँ उनको एहसास दिलाना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि उन पर भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो बिला वजह, बेवजह की ज़िद ख़ास ये आपके रिश्ते को ख़राब करने का बाइस बन जाती है। तो सबसे पहले आप ये करें कि अपनी मेंटली हेल्थ पर तवज्जो दें, चीज़ों को इग्नोर करना सीखें और जनाब बिला वजह की उनसे ज़िद बहस ना किया करें। जब आप साथ बैठे होते हैं तो किसी थर्ड पर्सन को डिस्कस मत करें। सिर्फ़ अपने रिश्ते को वैल्यू दें। अपनी बात करें, हस्बैंड की सुनें और अपनी सुनाएँ। आप यकीन करेंगे कि अगर तवज्जो से आप उनकी बात सुनेंगी ना, तो हस्बैंड आपकी भी तवज्जो से बात सुनेंगे। और दूसरी जो बात है कि अब डे बाय डे इससे क्या होता है कि हस्बैंड हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और वो इतना दूर होना शुरू हो जाते हैं कि घर की लाइफ़ एक हॉस्टल लाइफ़ बन जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी सिस्टर से कि हम अपने घर को, सबको टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन हस्बैंड को इग्नोर कर रहे होते हैं। मैंने उन सिस्टर्स को कामयाब होते देखा है जो अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं।
इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो ये है कि कुछ ख़वातीन घर के कामों में उलझ-उलझ के अपने आप को इग्नोर करके अपने ध्यान रखना छोड़ देती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बात करूँगी कि अपना ख़्याल रखें, सेल्फ केयर करें, कपड़े चेंज करें रोज़ाना। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड के कपड़े पहनें, जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं, उनको वॉश करें अच्छे तरीके से, इस्त्री करके पहनें। डेली रूटीन कुछ अपनी सेटअप करें। ये नहीं कि आप घर के कामों में बिज़ी हैं और आप घर की मासी सकीना बन गई हैं। जी नहीं, आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार से शादी करके लेकर आए हैं अपने घर, तो आप उनकी शहज़ादी बन के रहें। अपने बालों का, अपने नेल्स का ख़्याल रखें। बच्चों के साथ-साथ अपनी भी आपने खुद ख़्याल रखना है, आपका ख़्याल किसी ने ही नहीं रखना। बालों में तेल लगाएँ, हफ़्ते में 1 दफ़ा लाज़मी तेल लगाएँ, उनको अच्छे तरीके से वॉश करें। रोज़ाना अपना सूट चेंज करें और रात को जब बेडरूम में जाती हैं तो कपड़े चेंज करके जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महँगा ब्रांड का सूट पहने। अच्छा-सा, साफ-सुथरा-सा कोई भी सूट पहने, क्योंकि सारा दिन हम जो काम करते हैं स्पेशली समर डे में, वो कपड़े हमारे इतने ज़्यादा मैसी और पसीने वाले हो जाते हैं, तो आप हल्का-सा बॉडी वॉश करके और कपड़े चेंज करके अपने बेडरूम में जाएँ। और आप यकीन करें, ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जो हम बहनें इग्नोर कर रही होती हैं, और ये इतना ज़्यादा आपकी लाइफ़ में, आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट होता है, इनका इतना ज़्यादा रोल होता है ना कि आप थोड़ा-थोड़ी सी चीज़ों को भी मैनेज करना और इनको अपनी डेली लाइफ़ में, डेली रूटीन में शामिल करेंगी तो आप इसके रिज़ल्ट खुद देखेंगी। दूसरा ये होता है कि हम सारा दिन तो कामों में उलझ रह जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपने सेहत का ख़्याल नहीं रख रहे होते। तो जो भी घर में फल आ रहा है, जो भी आपका फ्रूट आ रहा है, तो थोड़ा-सा बैठ के खाएँ, तसल्ली से बैठ के खाएँ और अपने आप पर तवज्जो दें। और दूसरी बात ये कि अक्सर बचे हुए खाने खाते हैं हम बच्चों के, मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग में भी ये बात कही थी। तो अपने लिए स्पेशल सालन डालें और रोटी बनाएँ और तसल्ली से बैठ के खाना खाएँ। और क्योंकि आपने तो सारा दिन घर के काम करने हैं, मैनेज करना है घर को, और उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा-सा, जैसे कि हम 2 या 3 बजे के टाइम थोड़ा-सा फ्री हो जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं स्कूल, तो आप थोड़ा-सा नैप लें। ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट आप लाज़मी नैप नैप लें। इससे क्या होगा कि जब आप उठेंगी, आप एक अच्छे तरीके से घर को मैनेज कर सकेंगी, बच्चों को देख सकेंगी। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो इन सब चीज़ों को आप रखेंगी ज़हन में, तो आप यकीन करेंगी कि आप मेंटल तौर पे भी हेल्थ फिर आपकी अच्छी होगी, मेंटली हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी होगी। इसके साथ ही जनाब, मैं आपसे ये कुछ बातें इस तरह की हैं कि हम जो अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करते या फिर हस्बैंड हमसे शेयर नहीं करते, आप उनकी दोस्त बनें, उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें, अपनी बात सुनाएँ। थोड़ी-सी तवज्जो से बात सुनेंगे, आप यकीन करें कि वो एक टाइम इस तरह का आता है कि वो आपकी बात भी तवज्जो से सुनना शुरू कर देते हैं। थोड़ा-सा मर्द के अपना अल्लाह ताला ने उसको हाकिम बनाया है हमारे लिए, मुहाफ़िज़ बनाया है, तो ज़ाहिर है आपको थोड़ा-सा झुकना और इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। अना को बीच में मत लेकर आएँ। सम टाइम हमारी प्यारी बहनें क्या होती हैं, ज़रा से हस्बैंड ने मूड दिखाया, हम अना कर बना के बैठ जाते हैं, किसने तो हमें बुलाया नहीं, हम क्यों बुलाएँ इसे? जी नहीं, ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, अगर आप यकीन करें, इग्नोर करेंगी इन चीज़ों को, तो आप खुद अपनी लाइफ़ में चेंज देखेंगी। और सुनाएँ, आप कैसी हैं? कैसी जा रही हैं आपकी रमज़ान की तैयारी? ये छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं, जो अक्सर बहनें हम फ़ॉलो नहीं कर रही होती। लेकिन एक जो मेरे पास तजुर्बा है ना, वो यही है कि हम वक़्त के साथ-साथ इन चीज़ों पर अगर थोड़ा-थोड़ा सा भी आप यकीन करें, इनमें थोड़ा भी अमल करेंगी ना, तो आप ज़िंदगी में खुद बहुत बड़ा चेंज लेकर आएँगी। औ नमाज़ को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। आप यकीन करें, नमाज़ इतनी बड़ी दुआ है ना कि आप जो भी रब से माँगेंगी, हो ही नहीं सकता कि आप अपने रब से माँगे और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ना वो उस चीज़ का हल निकालें। ये तो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि जब आप अल्लाह से माँगते हो ना, तो फिर अपना मामला अल्लाह के हवाले करते हो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको मायूस करें। और डेली रूटीन में अस्कार को शामिल करें। अपने रिश्ते में बरकत लाने के लिए दुरूद शरीफ को पढ़ें। दुरूद शरीफ वो वाहिद, आप यकीन करें कि एक अस्कार है कि जिसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते चलते-फिरते पढ़ें, चलते-फिरते पढ़ें। आप खुद अपनी लाइफ़ को चेंज होता कर
دیکھیں گی، اور ان چیزوں پر عمل کر کے آپ یقین کریں، چھوٹی-چھوٹی سی ٹپس ہیں جو کہ آپ ان چیزوں کو فالو کریں گی اور اپنی ان رشتوں کو اتنی خوبصورت طریقے سے چینج ہوتا دیکھیں گی نا کہ آپ خود حیران ہوں گی۔ اور پازیٹیو رہیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں اور ڈیلی روٹین میں اپنے اذکار شامل کریں، اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے رشتے میں برکت لانے کے لیے چھوٹی-چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ تو جناب امید ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں تو آپ کو پسند آئی ہوں گی میری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو پلیز جاتے-جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ولاگ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔